आइए देखते हैं वॉल के सहारे आसन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। आपके हार्ट के लिए वॉल के सहारे आसन करना हेल्दी है। आपके जेनाइटल सिस्टम्स के लिए, आपके जेनाइटल ऑर्गन्स के लिए वॉल के सहारे योग करना, आसन करना बहुत ही बेनिफिशियल है। फर्स्ट जो आसन करेंगे हम वॉल के साथ, इस तरह वॉल के साथ बैठिए और लेग्स अप द वॉल। ये ध्यान रखेंगे इसमें जो आपकी लेग्स हैं, आपकी जो वॉल के साथ 90 डिग्री का एंगल बने ये, और हिप्स आपके जो है वो वॉल के साथ लगे रहें। इसको बोलते हैं विपरीत करनी आसन या लेग्स अप द वॉल आसन। देखा होगा कि इसमें मेरी लेग्स बिल्कुल ऊपर की तरफ हैं। आप इसके बाद अपने हाथों को इस तरह से फैलाइए और विश्राम की अवस्था में लेटिए। आपके पैरों की जो पोजीशन है वो इस तरह अंदर की तरफ होनी चाहिए। ये तो इस आसन के क्या बेनिफिट है? ये आसन आपको हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए इसमें जो लेग्स में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इजीली लेग्स से पंप होके ब्लड आपके हार्ट की तरफ जा रहा है। तो हार्ट को थोड़ा कम काम करना पड़ेगा, जिससे वो हेल्दी, उस रिलैक्स भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा। तो जिनको बीपी हाई का इशू है, हाई बीपी का इशू है, वो ये आसन कीजिए 1 से 2 मिनट तक। आप वॉल के सहारे इस तरह से लेटे रहिए। आप चाहे तो बेड पर भी लेट सकते हैं, मैट पे भी लेट सकते हैं। ये आपने देखा एक आसन, विपरीत करनी आसन या लेग्स अप द वॉल। दूसरा आसन जो हम बताएंगे ये है इस तरह से तितली आसन, जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा तितली आसन, बद्ध कोणासन भी इसे बोलते हैं। इस तरह दोनों पैरों को मिलाना है और ये आसन की अवस्था रहेगी इस तरह से। आप चाहें तो अपनी थाइस को प्रेस कर सकते हैं वॉल की तरफ। अगर आपकी थाइस इस तरह से उठी भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस हाथों को अपनी थाइस पे रखकर थोड़ा थोड़ा प्रेस कीजिए। प्रैक्टिस के बाद आपकी लेग्स थाइस खुलने लगेंगी, आपके थाइस की हिप एरिया की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी लोअर बैक का पेन ठीक होगा, क्योंकि ये जो आसन है इससे अगेन आपकी इनर थाइज ओपन होती है, थाई मसल स्ट्रेच करती हैं। ब्लड सर्कुलेशन जो आपके थाइज में रुका हुआ है वो फिर से चलने लग जाता है। आपकी जो अपान है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें आपको काफी हेल्प मिलती है ये आसन करने से। और ये देखा गया है कि जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है, डाइजेशन हेल्दी है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, लूज मोशन नहीं है, उनका हार्ट बहुत हेल्दी रहता है। इसको बोलते हैं सुप्त बद्ध कोणासन विद द वॉल। ये इस तरह से आपने 1 से 2 मिनट इस आसन को लगाकर बैठना है। तीसरा आसन जो रहेगा पवन मुक्त आसन विद द वॉल। कई लोग अपनी लेग्स फोल्ड नहीं कर पाते हैं, उनको जब बिना वॉल के उनको बोलोगे ऐसे लेग्स फोल्ड कीजिए तो वो नहीं कर पाते हैं। तो ये इस तरह से वॉल पे पैर रख के अपनी लेग्स को, अपने थाइस को अपने टमी पे इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से लेटिए और जितना हो सके आप अपनी थाइस को, अपने नीज को प्रेस कीजिए, अपनी टमी पे, पेट पे अपने प्रेस कीजिए। ये पवन मुक्त आसन है। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि आपके शरीर में जितनी भी गैस की प्रॉब्लम्स हैं वो इस आसन से ठीक होती हैं। तो ये देखा आपने पवन मुक्त आसन हमने किया इस तरह से। इसको भी आप 1 से 2 मिनट आसानी से कर सकते हैं। पवन मुक्त आसन, अगेन पवन मुक्त आसन से आपकी जो काफ मसल्स हैं ये प्रेस हो रही हैं। काफ मसल्स, काफ हेल्दी है, काफ आपके सॉफ्ट है, ये काफ मसल्स होती हैं, ये सॉफ्ट है तो आपका हार्ट हेल्दी रहता है, क्योंकि यहीं से ब्लड पंप होके आपके हार्ट की तरफ जाता है और हार्ट का जो वर्क फंक्शन है वो इम्प्रूव होता है, हार्ट हेल्दी रहता है। 3 आसन आपने देखे। अगला आसन जो हम कहेंगे वो है मलासन विद द वॉल। कई लोग मलासन में बैठ नहीं पाते हैं। मलासन जो है वो नॉर्मली इस तरह से बैठा जाता है, इस आसन में इस तरह से इस आसन में बैठा जाता है। तो जो लोग मुश्किल से बैठ पाते हैं, उनकी एंकल में पेन होती है, थाइज में पेन होती है, नीज में पेन होती है, तो आपने इसको वॉल के साथ कैसे लगाना है, इस तरह से लेटिए और ये देखिए बिल्कुल उसी आसन की कॉपी है। आप अपने पैरों को बाहर की तरफ इस तरह से रखेंगे और थाइस को इस तरह से आपने रखना है। नीज को, ये 90 डिग्री आपकी लेग्स फोल्ड है, नी के नीचे आपकी हील्स आ रही हैं, ये इस तरह से। ये हो गया वॉल के साथ मलासन। मलासन के क्या बेनिफिट है? इससे आपका पेट हेल्दी रहता है, आपका डाइजेशन हेल्दी रहता है, पेट की मसल्स स्ट्रांग बनती है, थाई मसल्स स्ट्रांग बनती हैं। इससे आपकी एंकल हेल्दी रहती है, आपकी जो थाई मसल्स हैं वो स्ट्रांग रहती हैं।
अगेन डाइजेशन सुधरता है इससे। मलासन करने से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी रहते हैं। फीमेल्स में जो पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आती हैं वो नहीं होती। मेल्स में उनको प्रॉब्लम नहीं आती, अपने किसी यूरिन प्रॉब्लम नहीं आती। इस तरह से आपने देखा ये जो मैंने आसन बताए ये आप वॉल की हेल्थ से आसानी से कर सकते हैं और आपके हार्ट को, आपके डाइजेशन को हेल्दी रख सकते हैं। और अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखिए। और ये तो बहुत जरूरी है कि अगर आपका डाइजेशन हेल्दी है तो आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। तो ये जो सभी आसन मैंने बताए आपके डाइजेशन को हेल्दी रखेंगे, आपके हार्ट को हेल्दी रखेंगे। नमस्कार, मैं सादिका खुराना। मुझसे योग की जानकारी के लिए और योग सीखने के लिए आप करनाल प्लस के थ्रू मुझसे कॉल कर सकते हैं।